अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप यहां जुड़ गए हो, अब आपने को बहुत आगे जाना है। तो आप सब लोग मेरे साथ ता जिंदगी आगे चलने का संकल्प लेते हो? हाथ उठा के, पक्की बात? सभी, ऊपर वाले नीचे वाले सब? चलो नीचे कर लो हाथ। बोले बाबा जी बीच में बिछड़ गए तो? अब किसी की उम्र ज्यादा है तो कोई बात नहीं, फिर पैदा हो के आओगे, फिर मैं तुम्हें गोद में खिलाऊंगा। अंते मति सोगति यम यमापि स्वरण भावम त्यजते कलयोरम तम तमेति कौनते सदा तद्भाव भावित। अंतिम श्वास तक मुझसे जुड़े रहना, फिर पैदा होकर के मेरे पास आओगे, फिर तुम नहीं पढ़ सके इस बार तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम्हें गुरुकुल में या आचार्य कुलम में ही पढ़ाऊंगा, फिर और बड़ा योगी बनाऊंगा। करीब करीब मैं 3 पीढ़ियों तक तो और रहने वाला हूं। 20 साल में एक पीढ़ी आ जाओ, 20 साल में ब्याह हो जाओ, फिर उसका अगले का ब्याह हो जाओ, फिर 20-30 साल 20-25 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। 3 पीढ़ी और देखने वाला हूं मैं। और बहुत से तो मेरी उम्र के बुढ़े हो लिए, अभी उनके भी बालक बूढ़कों के ब्याह हो लिए। कोई बात नहीं, उन्होंने 2-4 पैदा किए, हमने करोड़ों को अपना ही मान लिया। सन्यासी की अनंत संतति होती है। सन्यासी तो अनंत का, भूमा का उपासक होता है ना, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पम सुखम। हम तो असीम के उपासक हैं। सुनो, सब इस वादे को निभाना, इधर उधर की बातों को उसमें नहीं। और देखो एक बात और भी सुनना, ये जो है कोई इधर उधर की बात नहीं करो, बस एक निष्ठा रखो, गुरु निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, वेद निष्ठा, भगवान की निष्ठा। और इधर उधर ना कई बार आदमी बहकता रहता है, भाई अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, बढ़ो, हम सब आगे बढ़ेंगे। और ये आगे फिर एक एक गांव को इतना अच्छा बना देना है, फिर एक आदर्श कायम करो तुम यहां, फिर पूरे देश को ऐसा बनाना है धीरे धीरे। तुम फरीदाबाद और पलवल इसको ऐसा बना दो कि एक एक गांव निरोगी हो जाए, निर्व्यसनी हो जाए, दारू पीने ना जाए। ये बना। बोले बाबा जी दारू बंद करा दर। मैं कहा तुम पीनी बंद कर दो, बनाने वाले के झक मार के क्या दारू बना के क्या गंदे नाले में डालेंगे? तो जो है आप लोग बोलो, आज आपने संकल्प ले लिया, अब कुछ बाकी रहा ही नहीं, तो तुम मेरे साथ चलना। और जिनके अब भाई देखो जो खुद ज्यादा बड़ी उम्र होगी है, उनके तो बच्चे भी बड़े हो गए, तो पोते तो होंगे। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को भी हम वो शिक्षा देंगे, वो संस्कार देंगे, जिससे कि वो भी इस देश का नाम, आपका कुलवंश का नाम और इस भारत का नाम ऊंचा करेंगे, भारतीय संस्कृति का नाम ऊंचा। हमने आगे टारगेट बनाया, योग के साथ आगे 3-4 बड़े काम करने हैं। एक तो एजुकेशन का काम करना है। अरे तुम्हारे नहीं, इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों को हमें पढ़ाना है। मैं आज जो बनाऊं तो मुझे किसने बनाया? मुझे शिक्षा और संस्कार ने बनाया। मैं गुरुकुल में पढ़ा, और गुरुकुल में पढ़ते समय एक जुनून था कि मुझे ऋषियों की पथ पर ही आगे बढ़े। सुबह उठते ही सामने चित्र आ जाता ऋषियों का कि बस महाजनों ये कथा सपन था, ऋषाम चरितम सत्यम। ऋषि ये मेरे आदर्श हैं, मुझे उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दानंद चले, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, अपने कितने महान पूर्वज हुए राम कृष्ण के, उनके रास्ते पर चलना है मुझे। तो सुबह आप लोगों को ना ऐसा बना देना है। अभी तो जहां चारों तरफ प्रचार प्रसार बहुत धूमधाम से चला हुआ है, आपने भाई पूरा ना होली और दिवाली से 15 अगस्त 26 जनवरी से जो बड़े पर्व माने जाते हैं ना, उनसे भी बड़ा कोई योग का ये महापर्व, महाकुंभ बना दिया। चारों तरफ एक उत्सव का वातावरण, चारों तरफ उत्सव का वातावरण। अब अपने को ये काम, अपने अपने काम तो करने देखो, खेती बाड़ी, जिसको बिजनेस, व्यापार, नौकरी, पेशा जो भी है वो तो करते रहो ना, अपना अपना करते रहो, उसमें भी जो आगे बढ़ते रहो, क्या दिक्कत है? और ये सब करते करते 1-2 घंटा सेवा जरूर करो।
देखो जिंदगी में ये तो रोजमर्रा के काम है, ये तो सदियों से चले आए, आगे भी चलेंगे, ये भी स्वधर्म है, ये भी स्वधर्म है, उसको भी निभाना है। लेकिन 1-2 घंटा ये सेवा धर्म के लिए, ये भगवान के लिए, ये भी निकालना है, ये हमारी सच्ची संपत्ति है। तो ये 2-1 घंटा रोज सेवा देते रहियो और फिर देखियो जो, इसलिए मैंने अब ये तो पहला चरण है इसका, अगले चरण के लिए तो जब बुलाऊंगा तो, अब तो ये 1 लाख का कार्यक्रम है, अभी 2021 में यहां कई लाख लोगों का बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। तब तक पतंजलि योग पीठ के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कितने? 25 वर्ष पूरे होंगे। तो ये तो इस बार तो योग का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम भी यहीं फरीदाबाद की धरती पर हो। तो अभी 4 साल तैयारी कर लो, पूरा देश और दुनिया भी आएगी। तो बोले बाबा ये क्या होगा? मुझे सारी बात आज ही बतानी जरूरी है, आगे फिर मिलेंगे आपसे। अब तो आज तो रिश्तेदारी पक्की हो गई है, सबसे बड़ी रिश्तेदारी तो आत्मा की है, बाकी तो रिश्तेदारियों में लड़ाई झगड़ा फसाद होता रहता है। ये तो भाई सच्ची रिश्ता तो आत्मा का है। तो भाई जोर से लगा रही हो। आज तो ये मैंने इसका जो आत्म संबंध है उसका एक ये तारतम्य आपके साथ जोड़ा है। यहां बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इतने बड़े बड़े काम करने हैं जिसकी आपने सपने में भी नहीं सोची होगी ना, इतने बड़े बड़े काम। तो लगे रहो। तो आप इतना संकल्प लेकर के जाओ कि हमें 24 घंटे में 1 से 2 घंटा किसके लिए निकालना है? रोज सेवा के लिए। और सेवा में भी सबसे बड़ी सेवा योग की सेवा है। इससे आदमी आदमी बन जाता है, उसका शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल बढ़ता है, पूरी दिव्यता आती है। बहुत बड़ी सेवा है और इससे जीवन रूपांतरित होता है, कई तरह से रूपांतरित होता है। इसकी मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, आज तो सूत्र रूप में कुछ मैंने बातें कही हैं आपसे। यहां जवान भी हैं, मेरे सामने भी बच्चे भी हैं। अपना अपना जो काम कर रहे हो ना, अपना कुछ भी बचा के नहीं रखो, जो भी करो पूरा झोंक दो। पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में ऐसा पूरा अपने आप को झोंक दो, सौंप दो, उसमें इतने तल्लीन हो जाओ कि बस उसी में खो गए। जब खेती करो तो उसमें पूरे खो जाओ, जब ध्यान योग करो तो भगवान में पूरे खो जाओ। जब मैं सुबह योग करता हूं ना, मुझे देश दुनिया को कुछ ध्यान नहीं रहता, उस समय तो मेरी अलग ही मस्ती होती है, लो लग जाती है उससे। तो मैं इतना काम करता हूं कि मैं सोचता हूं कि आज मैं इतना कर दूं कि कल के लिए कुछ करना शेष रहे। इस ताकत से काम करता हूं। तो बच्चों के लिए भी बता रहा हूं, जवानों के लिए भी बता रहा हूं, सब कार्य अपने आप को झोंक दो, बचा के मत रखो अपने आप को। हा? एक बात तो ये, 2-3 बात बतानी थी ना। दूसरी बात, किसी भी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में मत समझना। अब जैसे कोई शरीर को समझे और यूं अंगूठे ने शरीर समझ ले, एडी ने, गोड्डे ने, कुल्ले ने, लीवर ने, किडनी ने, हार्ट ने, दिमाग ने, एक चीज नहीं है, पूरा अस्तित्व शरीर है। और इसमें आत्मा भी जो नहीं दिखने वाला है। तो टुकड़ों टुकड़ों में अपने आप को समझ सको हो क्या? टुकड़ों टुकड़ों में अपने माता पिता को, टुकड़ों टुकड़ों में पति पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं समझ सकते। टुकड़ों टुकड़ों में इस ब्रह्मांड को भी नहीं समझते। सारी चीज को ना समग्रता से देखो। तो मुझे भी टुकड़ों टुकड़ों में मत समझना, अपने आप को भी टुकड़ों टुकड़ों में मत समझना, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को और इस पूरी यूनिवर्स को भी, और भगवान को भी टुकड़ों टुकड़ों में नहीं समझ। कुछ लोग भगवान को ही उलाना देते रहते। मैं आज तक भगवान से कुछ मांगता नहीं। मैंने कहा भगवान तुम्हारे तक ज्यादा जाना है, तो जो तेरी मर्जी हो। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है,
राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या सोचना, कोई कंप्लेंट नहीं, नो कंप्लेंट, नो डिमांड। भगवान से मैंने कुछ मांगा ही नहीं, बिना मांगे इतना दे रखा है भगवान ने, कि मालिक ने इतना दिया है। सोचो, बहुत दयालु है प्रभु, बहुत अनुग्रह करते हैं। तो टुकड़ों टुकड़ों में मत समझना कभी किसी बात को। और अंतिम बात, अपने आप को कभी भी संकीर्ण मत करना। अपने आप को सुबह उठते ही एक चिंतन कर लेना, सारी बात भूल जाओ तो ये बात याद रख लेना। सब बोलिए, मैं ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर बोलो, खुदा बोलो, वाहेगुरु, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ये तो भगवान के नाम है। जैसे वाटर, नीर, तो ये पानी, जल, आप, कोई नाम, ये तो अलग अलग भाषा में नाम हो गए ना। तो मैं, बोलिए, ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं। बस इतनी बात याद रख लेना। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान हूं। मैं वही काम करूंगा जो भगवान की संतान को, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतान को शोभा देता है। बस। तो आप सब लोग ऐसा ही काम करने वाले भाई बहन हो। तो ये एक बहाना था और इसके जरिए सारे इन पवित्र आत्माओं को जुड़ा था। आपके और हमारी ये यात्रा पता है कितनी पुरानी है? ये इस सृष्टि की आयु होगी करीब 1,96,08,13,118 वर्ष, करीब 200 करोड़ वर्ष तो इस सृष्टि के। और फिर अनंत काल से यात्रा चल रही है। हम अनंत के पथिक हैं। किसके? अनंत के, अनादि और अनंत। तो ये सारी पता नहीं कितने जन्मों की आत्माएं, हम सब पता नहीं कितने जन्मों से साथ साथ ही चल रहे। तो परमात्मा ने अपने को साथ में और जोड़ दिया इस बहाने। ये योग महोत्सव के बहाने सबका योग हो गया। ये जोग संजोग परमात्मा का बनाया। तो बस तुम ये अपना अपना काम भी करना। सारे घर में तुम्हें ये देखो, उल्हाने देने वाला कार्यकर्ता मुझे नहीं चाहिए। हाँ, कभी यूं कहें कि किस बाबा के चक्कर में पड़ गई, यो किस बाबा के चक्कर में पड़ गए। तुम घर में लोग कहें तो मैं, भाई ये तो काम इतना अच्छा करने लगे, तो पहले तो काम ही नहीं करते थे, अब तो और ज्यादा मेहनत करने लगे। घर में, खेत में, परिवार में काम भी खूब करते हैं, सेवा भी खूब करते हैं, बोलते भी कितना मीठा है। आज के बाद खबरदार कोई झूठ मत बोलना। और बाहर कभी थोड़ी बहुत बोल भी जाए तो घर वालों से बिल्कुल मत बोलना। ना तो घर वालों से लोग आपस में झूठ बोलते हैं ना भाई, इससे विश्वास खत्म हो जाता है। और जैसे आपस में विश्वास खत्म हो तो दूसरों का थोड़ी करना। यदि मैं झूठ बोलूं तो आप मुझ पर भरोसा करोगे? नहीं। तुम मेरे से जुड़ करके घर वालों से उड़ाना मत लेना कि भैया क्या बाबा के चक्कर में पड़ी तो खेती बाड़ी छोड़ दी, काम करना ही छोड़ दिया, चूल्हा चौका ही छोड़ दिया, इसने तो नौकरी अपनी छोड़ दी, बिजनेस व्यापारी छोड़ दिया। ना भाई, ये उलाहना देने वाला नहीं चाहिए। लोग यूं कहें, भाई माँ हो तो इस जैसी, बापू हो तो इस जैसा, भाई बहू बेटी है तो इस जैसी, छोरा हो तो ऐसा, छोरी हो तो ऐसा, भाई किसान हो तो ऐसा, व्यापारी हो तो ऐसा, कर्मचारी हो तो ऐसा, अधिकारी हो तो ऐसा। देखो भाई, ये ऐसे आइडियल लोग मैं देखना चाहता हूं। और ये तो योग तो यही करता है। आपको ऐसा बनना है, ऐसा ही बनना है आपको, और आप ऐसे ही बनोगे। और ऐसे बनोगे नहीं, आप ऐसे ही लगभग बन गए हो सारे के सारे। बस इससे नीचे मत आना, अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन मत होने देना। अपनी फ्रीक्वेंसी जो ऊपर लो लगी ना, वो नीचे मत आइयो। दो तरह की फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, एक लोअर कॉन्शियस, हायर कॉन्शियस। तो अब ऊंची चेतना में रहना है बस। वो हम एक भजन सुनाते हैं ना, स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर।
तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, नाच करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, पाके तेरा। तेरी निगाहों में हमने देखे, तेरी निगाहों में हमने देखे स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर गुरुवर, हर पल तेरी ओर भगवन, हर पल तेरी ओर। तो हमारे गुरुजी प्रद्युम्न जी महाराज जी कहते हैं हमेशा ऐसे रहना चाहिए जैसे हमेशा हम गुरु की आंखों के सामने, भगवान की आंखों के सामने हैं। जो ऐसा मान के जीते हैं उनके जीवन में सदा प्रकाश रहता है, और जीवन में जहाँ जब जब प्रकाश कम हो जाएगा तब तब जीवन में अंधेरा, दुख और तमाम तरह की दरिद्रता आ जाती है। तो आपकी जीवन सदा प्रकाशमान रहे। आप बहुत अच्छे योगी भाई बहन हैं, आपने इतनी सेवा की है। कई बार तो मेरा हृदय इतनी कृतज्ञता से भर आता है, इतना मैं भीतर से भाव विभोर विवल हो जाता हूँ कि आज लोग कहते हैं लोग जमाना स्वार्थी हो गया है, अपनों को अपनों के लिए समय नहीं होता है। आप कितना समय लगाते हैं, कितनी शक्ति लगाते हैं। अभी तो जो है थोड़ा बरसात की से वातावरण बना हुआ है, नहीं तो 45 डिग्री टेम्परेचर पर आप लोग लगातार सेवा करते रहे। आपकी सेवा को देख करके मुझे ऐसा लगता है पता नहीं सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता कोई युग की संध्याएं होंगी, लेकिन सचमुच आपकी सेवा देख करके लगता है कि यही सतयुग है। कितने दिव्यता से आप सेवा देते हैं। हमारे सारे राज्य के, चाहे हमारे भाई ईश जी हैं, तमाम हमारे युवा प्रभारी प्रदीप जी हैं, सब अलग अलग कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, यहाँ की जिले के सभी कार्यकर्ता हैं, शास्त्री जी से लेकर के पलवल के, फरीदाबाद के सभी कार्यकर्ता, आप सब कार्यकर्ताओं पर बहुत नाज है, मुझे बहुत गौरव है। ये तो पहले ही दिन से आपने इतिहास रच दिया है, और 21 जून को इतना बड़ा इतिहास रचना है, और फिर 21 जून से यात्रा शुरू होकर के ये समापन नहीं है, यात्रा इतनी दूर तक जाएगी कि सारे जमाने की निगाहें फरीदाबाद की ओर होंगी। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। करो योग, करो योग,